नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जो मामूली से व्यापारी थे, एक छोटे से व्यापारी मुरादाबाद के, और आज वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन सबके बीच में कई बार खबरें आती हैं कि ईडी सीबीआई की चार्जशीट हो रही, छापेमारी हुई मतलब गुरुग्राम लैंड घोटाले में, हरियाणा के लैंड घोटाले में, वगैरह वगैरह बहुत सारी खबरें आती हैं। लेकिन आज आपको ये रिपोर्ट जो है कि कच्चा चिट्ठा खोलने वाली है, आखिरकार सीबीआई और ईडी भी क्यों फेल हो गई वाड्रा के सामने, और कैसे सबको पता था कि रॉबर्ट वाड्रा महज 1 लाख रुपए से अपने व्यापार को शुरू किया। जब प्रियंका गांधी के साथ शादी हुई तो महज एक मिडिल क्लास व्यक्ति और चंद दिनों में अरबपति कैसे बन गया, उसकी सारी रिपोर्ट, और क्यों ईडी और सीबीआई इस पूरे मसले पर फेल रही, और क्या मोदी इनको बचा रहे हैं, ये सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी इनको बचा रहे हैं। आप याद करिएगा, अरविंद केजरीवाल 2011-12 में रॉबर्ट वाड्रा के लिए ही कई सबूत और साक्ष्य मंच पर पेश करते थे, लेकिन वो भी नदारद हो गए। तो क्या राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि मेरी सत्ता है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारी सत्ता है तो तुम मुझे बचाना? क्या यह सच है? उसका पूरा खाका, कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सीधे हम लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ, उन खबर की तरफ कि आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले हम रॉबर्ट वाड्रा को, हम आपको सीबीआई और ईडी क्यों नहीं इनको अब तक अंदर कर पाई उसका साक्ष्य खोले। पहले रॉबर्ट वाड्रा को जान तो लीजिए, आखिरकार कितनी संपत्तियां से कहां पहुंचे। शुरुआत, पहला आंकड़ा। बेसिक बैकग्राउंड अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, कि एक बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास। वो भी, इनकी शादी 1997 में प्रियंका गांधी से हुई, जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी थी। शादी से पहले की संपत्ति अप्रोक्सीमेट अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो शादी से पहले उनकी फैमिली का एक छोटा मोटा बिजनेस था। समय और बिजनेस की स्थिति बता दें, 1990 से 1996 वाड्रा परिवार का ब्रॉस हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मुरादाबाद वेस्ट में था। 1997 शादी से पहले सीमित निजी संपत्ति, कोई बड़े रियल एस्टेट या कॉर्पोरेट निवेश में ठोस सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं। मतलब शादी से पहले वे बड़े उद्योगपति नहीं थे, एक मिड लेवल बिजनेस फैमिली से आते थे। अब चलते हैं शादी के बाद, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति पहले कितनी थी शादी से पहले। अब शादी के बाद के आंकड़े आपके सामने हैं। शादी के बाद संपत्ति में वृद्धि जो हुई, आपको नीचे दिए गए मतलब सार्वजनिक रिपोर्ट बता रहे हैं, इसमें देखिए साल, प्रमुख घटनाएं और संपत्तिगत वृद्धि। 1997 में शादी के बाद दिल्ली में नेटवर्क और एक्सपोजर इनका बढ़ता है। उसके बाद 2001 से 2005 तक कई नई कंपनियां बनाई, जैसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, और 2005 से 2008 तक हरियाणा और राजस्थान में जमीन खरीदनी शुरू की। 2008 से 2010 तक डीएलएफ के साथ डील्स हुई, इंटरेस्ट फ्री लोन मिले और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन चर्चा में आए। 2010 से 2012 तक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में तेजी से बढ़ा। गुरुग्राम, बीकानेर आदि में 2012 इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय कई डील्स पर सवाल उठे और 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये जांच तेज हुई। ये जो मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई, टाइमलाइन में एक वक्त था, जो वक्त था 2005 से लेकर 2012 तक। डीएलएफ उस समय अपने परचम पर था, मतलब डीएलएफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था। वो कारण था कि रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ थे। समय यह था कि डीएलएफ अगर उस वक्त गुड़गांव, दिल्ली या हरियाणा में किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे, या नोएडा के, तो वो प्रॉपर्टी वो उसकी हो जाती थी। चाहे किसी जमींदार का हो, चाहे वो किसी किसान का हो, वो जमीन उसकी होती थी और कोई भी उसे मना नहीं कर पाता था। इस तरह की खबरें उस वक्त मतलब मीडिया में भी और सब जगह फैली हुई थी, जिसकी सच्चाई भी कहीं ना कहीं है। और इस सच्चाई का खुलासा ये प्रॉपर्टी के जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं उससे हो रहा है। बढ़ते अगले आंकड़े की तरफ, ये देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख से बनाए 325 करोड़ रुपए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया था 2014 में। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 लाख रुपए से 325 करोड़ रुपए। अब सोचिए, 1 लाख रुपए से 325 करोड़ रुपए कैसे कोई बना सकता है? हम मानते हैं व्यापार, लेकिन ये 325 करोड़ रुपए कितने दिन में बने, वो भी आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए,
1 लाख से 325 करोड़ वाला दावा अगर सरल भाषा में समझे तो पहला स्टेप था कंपनी में बहुत कम पैसा, यानी 1 लाख से 50 लाख रुपए शुरुआती पूंजी की बहुत कम है। यहां पर 1 लाख रुपए की बात की गई और 1 लाख ही कई जगह देखे जाते हैं। स्टेप 2, एक जमीन डील हुई 7.5 करोड़ वाली, बड़ा एसेट हासिल किया 7.5 करोड़ वाली डील में, लेकिन यहां भी कहा जाता है कि ये पैसे नहीं लगाए गए, सिर्फ दिखावा किया गया। और स्टेप 3 में लाइसेंस डेवलपमेंट की मंजूरी ली गई, जमीन की कीमत बढ़ी। स्टेप 4 जमीन की बिक्री की गई, उससे 58 करोड़ रुपए की एक डील से आ गए। और स्टेप 5 कई प्रॉपर्टी निवेश किए, कुल संपत्ति तेजी से बढ़ी। और फाइनल क्लेम बताएं तो 3 से 5 साल में भारी वृद्धि हुई, यानी 300 करोड़ रुपए तक ये आरोप लगाए गए। यानी 1 लाख रुपए से 325 करोड़ रुपए 1 साल, मतलब 3 साल से 5 साल के भीतर में बढ़ गए। सोचिए 5 साल में 1 लाख रुपए 325 करोड़ रुपए किस तरह से बढ़ सकते हैं, आप समझते हो। और कैसे बढ़े इसका आपकी क्रोनोलॉजी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाएंगे। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अब आते हैं रॉबर्ट वाड्रा के प्रमुख जांचों की तरफ। प्रमुख जांचों पर आधार अनुवादित डील जो बताने की डीएलएफ वाड्रा डील। जी हां, कंपनी डीएलएफ आरोप इंटरेस्ट फ्री लोन 50 से 65 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्टेड। और गुड़गांव में प्रॉपर्टी डील्स हुई, फायदा कम निवेश से हाई वैल्यू एसेट कंट्रोल। निष्कर्ष, डायरेक्ट संपत्ति बढ़ोतरी का एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन दर्जनों करोड़ का फाइनेंशियल एडवांटेज माना गया। ये पहला जांच है जहां पर डीएलएफ को लेकर के ये सब जो है अनुमानित संपत्ति डील का है, जो उसकी जांच चल रही है। अब दूसरे जांच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जांच इनका हरियाणा लैंड डील, समय 2008 से 2012। आरोप क्या था? सस्ती जमीन खरीदी गई, लाइसेंस दिया गया, वैल्यूएशन बढ़ाई गई और अनुमान है कुछ रिपोर्ट्स में 100 से 300 करोड़ रुपए का वैल्यू गेन बताया गया है। इसमें मैंने जो आपको बताया कि सस्ती जमीन खरीदी गई, लाइसेंस वैल्यूएशन का, इस सस्ती जमीन कैसे लाइसेंस और वैल्यूएशन से प्रॉपर्टी बढ़ी और कैसे ये पूरा खेल खेला गया, उसका मतलब पूरा डेटा चार्ट आपके सामने आगे बताएंगे। और कैसे बढ़ी है जमीन उसके बारे में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ, पहले इसके आगे का आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए तीसरा, बीकानेर राजस्थान जमीन मामला, जहां जांच एजेंसी ईडी आरोप किसानों की जमीन सस्ते में खरीद कर आगे बेचना। आरोप 40 से 100 करोड़ के आसपास की डील चर्चा में रही, यानी किसानों की जमीन को सस्ते में खरीद करके उसे महंगे में बेचना। और सस्ते में खरीद कर महंगा कैसे होता था उसका भी आपके आगे कॉन्सेप्ट मिलेगा। हो सकता है आप भी रॉबर्ट वाड्रा से इंस्पायर्ड होकर 1 लाख की 325 करोड़ नहीं तो हो सकता है 1 लाख के आप 5 साल में 1 करोड़ तो जरूर बना लेगा। 1 लाख से करोड़ आप 5 साल में बना लेते हैं तो भी आप रॉबर्ट वाड्रा को जरूर धन्यवाद देंगे। और आपको वो वाला ट्रिक भी हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लंदन प्रॉपर्टी केस, जिस पर जांच चल रही है। इसमें आरोप है कि विदेश में प्रॉपर्टी ओनरशिप लिंक टू फंड, मतलब फंड किया गया, फंड में लिंक किया गया। उसके अलावा रकम जो थी इससे 10 से 20 करोड़ इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी वैल्यू ये रिपोर्टेड है। इस पर भी जांच चल रही है। कुल मिलाकर जो जांच आधारित है उसका रफ रेंज समझ लेते हैं। डीएलएफ व अन्य कॉर्पोरेट डील में 50 से 65 करोड़ रुपए, हरियाणा जमीन डील में 100 से 300 करोड़ रुपए, राजस्थान बीकानेर में 40 से 100 करोड़ रुपए की डील, विदेशी संपत्ति 10 से 20 करोड़ रुपए, कुल ओवरलैपिंग से छोड़ करके 200 से 500 करोड़ रुपए का रफली रेंज बताया जा रहा है। इसकी जांच और इसको लेकर के कई जगह चीजें आ रही हैं। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अब समझिए इस पूरे मामले में जरूरी सावधानी जो मैंने आपको बताई है, जो यहां पर बताया ऑफिशियल नेटवर्थ नहीं है, यानी ऑफिशियल नेटवर्थ नहीं है, ये सिर्फ आरोप, जांच, मीडिया रिपोर्ट पर आधारित रेंज है। कोई मतलब किसी तरह से किसी आईटीआर या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और जांच पर आधारित हैं। कई मामलों में आपको बता दें कोई फाइनल फैसला अभी तक पेंडिंग है, कहीं पर नहीं आया है, या पेंडिंग है तो कॉम्प्लेक्स है पूरा। और वाड्रा ने इस पूरे मसले पर बार बार कहा है कि सभी लेन देन उनके वैध हैं। अब सभी लेन देन वैध हैं वो कैसे भी आपको समझ में आएगा जब आगे देखेंगे, क्योंकि आगे सबसे बड़ा आपको खेल समझ में आएगा जब आगे आपको पूरा एक चीजें समझ में आएंगी। अब आप थोड़ा समझिए इस पूरे रॉबर्ट वाड्रा की लाइफ स्टाइल को, पूरा लाइफ की जर्नी को, जहां आसान भाषा में समझे तो शादी के बाद उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी तेजी से बढ़ी, खासकर 2005 से 2012 के बीच में। जांच में सैकड़ों करोड़ की डील सामने आई, लेकिन एग्जैक्ट कितनी संपत्ति बढ़ी ऑफिशियली कभी फिक्स नहीं हुआ। इसमें एक सबसे प्रमुख बात आप समझिएगा, 2005 से लेकर 2012 तक सबसे तेजी से प्रॉपर्टी बढ़ी। मैंने शुरुआत में एक चीज कहा था, हमने कहा था 2005 से लेकर 2012 तक जो डीएलएफ है, वो डीएलएफ अगर कहीं भी जमीन, किसी जमीन पर हाथ रखता था तो उसकी गुड़गांव और एनसीआर में, पूरा हरियाणा में वो उसकी संपत्ति हो जाती थी।
चाहे वो कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो या चाहे छोटा सा अदला सा किसान हो, उसको तो जमीन दिया ही जाता था। दिल्ली एनसीआर में तो यहां तक फेमस था कि बात से मानो तो ये बात से, नहीं तो दूसरा अंदाज भी बड़े अच्छे से ये लोग करते थे। यानी कि संपत्ति एनी मतलब किसी कॉस्ट पर ये लोग हासिल करते थे। कॉस्ट समझते हैं आप, ज़्यादा मतलब समझदारों को इशारा काफ़ी है कि ज़मीन कैसे हथियाई जाती थी। इस तरह की अफवाहें या सच्चाई जो भी है इसमें, ऐसी बातें दिल्ली एनसीआर के लोग बखूबी जानते हैं जो वहाँ रहते हैं कि डीएलएफ की डील कैसे होती थी और कैसे लोगों की संपत्तियाँ वो चाहे तो चंद मिनटों में, सिर्फ डीएलएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नाम ले रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें उस वक्त होती थी और कैसे ये रसूखदार लोग संपत्तियों को हड़पते थे। अब देखिए सबसे प्रमुख, रॉबर्ट वाड्रा जमीन का खेल कैसे करते थे, थोड़ा समझिएगा। यही मैं आपको शुरुआत से बता रहा था कि कैसे करते थे। और जरा आप पेन कलम लेकर के बैठ जाइए, हो सकता है आप भी कल को 1 लाख से वो 325 करोड़ पहुंचे, आप हो सकता है 1 लाख से 50 लाख के अगर 5 साल में पहुंच जाएंगे तो भी बहुत आपके लिए है कि हर आदमी करोड़पति बन जाएगा। इस ट्रिप से थोड़ा आप भी ट्रिप को समझे कि कौन सा ट्रिक अपनाते थे। और ये ट्रिक गलत नहीं है, ये पैसा बढ़ सकता है। कैसे बढ़ता है, अब आपके सामने एक एक काकड़े आ रहे हैं। ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली बताओ, ऐसा होता है, आपके सामने दिख रहा है। पहले क्या करते थे लोग, सस्ती कृषि जमीन खरीदते थे। यानी कई रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में क्या करते थे, जो एग्रीकल्चर श्रेणी में आते थे उन जमीन को कि उस कीमत के अपेक्षाकृत कम होती थी और खरीद कंपनियां एजेंट्स के जरिए होती थी। यानी किसी जमीन को आमतौर पर सस्ती होती है क्योंकि उस पर सीधे कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता था। यानी कि छोटे छोटे किसानों की जमीनें एजेंट्स के जरिए किसी भी तरह से खरीद ली जाती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि 1 बीघे की जमीन या 1 एकड़ की जमीन का रेट मान लीजिए 10 लाख रुपए में खरीदते थे कृषि जमीन। अब वो आगे खेल कैसे होता था अगला पार्ट में देखिए। अब देखिए, जब एक बार कृषि जमीन खरीद ली तो उस जमीन का यूज बदला जाता था। इसे आधार सबसे अहम चढ़ यही है, यही बता दें आपको, यहीं पर सबसे ज्यादा विवाद जुड़ा। आरोप के अनुसार कृषि जमीन के बाद में कमर्शियल या रेजिडेंशियल उपयोग में बदला गया। इसे लैंड यूज कन्वर्जन या सीएलयू लैंड मतलब चेंज ऑफ लैंड यूज कहते हैं। जब जमीन का उपयोग बदलता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी किसानों से जमीन खरीदा, उसका लैंड यूज बदला, यानी उसे कमर्शियल या रेजिडेंशियल कर दिया एग्रीकल्चर जमीन को। जाहिर सी बात है, एक एग्रीकल्चर जमीन अगर 10 लाख की होगी और उसको अगर रेजिडेंशियल में करा दिया कि वही जमीन जो 10 लाख की है वही 10 करोड़ की हो जाती है। और कहीं कमर्शियल उसको कर दिया गया तो वही 10 लाख की जमीन शायद वो 50 करोड़ में भी बिक जाए। यही खेल खेला रॉबर्ट वाड्रा ने। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिए। और ये खेल जो है, ये खेल कोई गलत नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए खेल तरीका तो गलत है, लेकिन ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला। अब समझिए सरकारी मंजूरी की भूमिका। अब इसमें रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया कि कुछ मामलों में मंजूरी प्रक्रिया तेज से या आसान तरीके से हुई। कुछ अफसरों के डीलिंग सिस्टम पर अनुचित फायदा देने के आरोप लगे, लेकिन यह जांच का विषय रहा। हर आरोप साबित नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ये जितने चीजें हैं ये आरोप पे रही और ये सारी चीजें सबूत जो हैं वो मतलब कहीं नहीं साबित नहीं हुई हैं। अब एक आंकड़ा और देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा फाइनल आपको बताते हैं इसकी क्लोजिंग। कीमत अचानक कैसे बढ़ी। खरीदते समय आपको बता दें कृषि भूमि थी, कीमत कम थी। नीति अनुमाति के बाद यानी कमर्शियल डेवलपमेंट योग बनाने के बाद कई गुना ज्यादा बढ़ गए रेट। और बिक्री के समय इसको निवेश प्रोजेक्ट्स के साइज बन गए, जिससे बहुत अधिक संपत्ति इसकी रेट बढ़ गए। यानी पहले ये पूरा खेल हुआ। ये है पैसे कैसे आप बढ़ाएं, कैसे आपको करना, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा गेम था जो अभी तक हमने इसमें नहीं बताई, जो अगर आप दिल्ली एनसीआर के तो वहां भी एक कहानी बड़ी प्रचलित थी। उस वक्त होता क्या था, एक एरिया को चूज किया जाता था क्योंकि सरकार हरियाणा में उस वक्त कांग्रेस की थी, जो मन करे वो करे। रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक जमीन, एक एरिया टुकड़ा चूज किया जाता था। वहां पर क्या करते थे लोग, जमीन को एक्वायर करते थे, एक साथ जमीन को एक्वायर करते थे। तो मान लीजिए एक साथ इन्होंने 100-200 बीघे खरीद लिए और एक रो में खरीदते थे 100-200 बीघे। फिर क्या होता था, जहां पर संपत्ति खरीदते थे जिस रो में, उसी रो में आने वाले समय में रोड मतलब एक हाईवे पास करा दिया जाता था। यानी कि हाईवे बाद में पास होता था, संपत्ति इस तरह की चीजें पहले एक्वायर कर ली जाती थी। और वो हाईवे जो पास होता था, ये प्रॉपर तरीके से जमीनों को खरीदते थे कि हाईवे वहीं पास होगा। उसके बाद जब एक जमीन खरीद लेते थे तो उसके जस्ट बगल से हाईवे गुजरने लगता था। यानी जो जमीन 10 लाख से खरीदी गई, वो जमीन हाईवे निकलने के बाद आप समझते हैं कि उसकी कीमत क्या हो जाएगी। उसके बगल में अगर वो मेन रोड पर या हाईवे पर है तो आप समझ सकते हैं
उसके बाद ऐसा होता था। और अचानक से ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये सरकारी मिलीभगत से उन जमीनों का लैंड यूज जो है वो कुछ नहीं कराना था, सीधे सीधे जब हाईवे पर आ गए अपने आप उसको कमर्शियल करा करके उनके रेट कई 100 गुना बढ़ा करके लिए जाते थे। तो ये है असली संपत्ति। और आपको बता दें, इसमें कोई किसी को कितना भी पकड़ना चाहे किसी को नहीं पकड़ सकता। आप क्या पकड़ोगे? किसी ने जमीन, मैं आया, मैंने कहा मैंने जमीन खरीदी, 100 200 500 बीघे खरीदी, बाद में उस पर सड़क बन गया, हाईवे निकल गया, तो आप जाइए, आप मिलान कराइए ना। मैंने संपत्ति पहले खरीदी है, प्रपोजल बाद में आया है। तो आपने उस अधिकारी को पकड़ सकते हो जिसने जमीन के वहां पर हाईवे निकाला, और ना उसको पकड़ सकते हैं आप जिसने जमीन खरीदी। वो कहेगा मैंने तो जमीन खरीदी, मेरा क्या मतलब है? और दूसरा ये कहेगा मैंने तो हाईवे निकालता, मुझे क्या मतलब किसकी जमीन उसके बगल में है? अब जांच आप करते रहिए, ईडी सीबीआई करते रहिए, लेकिन सवाल यह है, जो लोग कहें कि मोदी बचा रहे हैं, ये लोग कांग्रेस के लोग हैं। ये लोग, हमारे देश में एक कहावत है ना कि अगर आप मर्डर करके भी अगर आपने वकील के पास पहुंच जाओ और आप सही सही बता दो आपने इस तरह से मर्डर किया है, तो वकील आपको बचा लेगा। तो ये लोग गलत काम भी कानूनी तरीके से करते हैं। इनको पता है कि कल को अगर यही कोर्ट में जाएगा मामला तो कैसे इनको बचना है। तो इसलिए इस लैंड केस में आप कहिए 1 लाख से वो 500 करोड़ 1000 करोड़ भी कमा रहा है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया है, जैसे कहते हैं कान इस तरह से पकड़ना या कान उस तरह से पकड़ना। इन लोगों ने कान पकड़ा है, लेकिन उसका तरीका किस तरह से पकड़ा है। कान पकड़ा आखिर में ही कहा जाएगा ना, कान पकड़ा, लेकिन तरीका जो है उस तरीके पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि वैसी चीजें भी होती हैं प्रैक्टिकली। अब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार सीबीआई मतलब ईडी जो है और सीबीआई जो है वो आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा को टच क्यों नहीं कर पा रही। केवल जांच पे जांच, चार्जशीट पे चार्जशीट लगाई जा रही है। केवल इसका इतना ही है कि आप ला करके साबित करके दिखाओ ना कि वो चीज़ गलत हुई है। गलत को गलत साबित करना भी के लिए भी हर सच्चाई और हर सबूत कतई भी आप, मुझे लगता नहीं कि हर जगह काम आते हैं। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया इस पूरे मामले में कि जो ईडी और सीबीआई आखिरकार क्यों फेल हो रही है। आपसे अनुरोध इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैंने किसी पर पर्सनल आपेक्ष और टिप्पणी करने का नहीं प्रयास किया है। मैंने जो सच है, क्योंकि अभी तक मैंने ही बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जांच के डोमेन में है। केवल आरोप लगाए गए हैं, कहीं सिद्ध नहीं हुए हैं। और आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो उसके बारे में बता दिया कि आरोप क्यों नहीं सिद्ध हुए। कान वाली बात, किधर से पकड़े तो गए हैं कान है, लेकिन गलत तरीके से पकड़ गए, और वो भी तरीका गलत नहीं है ये भी कहना किसी के लिए मतलब प्रूव कर पाना वो बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।